5 रियासतों के नताइज आने के बाद 2019 लोकसभा इंतखाबात के लिए कयास आरियां जारी है। क्या 2019 में एनडीए हुकूमत बना पाएगी? इसी मामले पर जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या 2019 में एनडीए दोबारा काबिज होगी सत्ता में या यूपीए सत्ता में वापसी पर कामयाब होगा। हमारे साथ जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो सबक लेने की बात कह रहे हैं। आप लगातार अपने जो सहयोगी है, सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी है, उसे आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, सहयोगी दलों के बीच संवाद स्थापित करने की बात कर रहे हैं और जो अहम मुद्दे हैं किसानों के, युवाओं को, उसको एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये खतरे की घंटी है, संकट के बादल है 2019 चुनाव से पहले। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन प्रयास किए जाने चाहिए। कहाँ हम गलत हुए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और 2014 की जो जीतने की किलिंग इंस्टिंक्ट थी नरेंद्र मोदी जी की, मैं चाहता हूं उसकी वापसी हो। उसमें किसान थे, उसमें स्वाभिमान भारत था, उसमें बेरोजगारी थी, उसमें महंगाई थी, भ्रष्टाचार था। इन तीनों राज्यों के चुनाव में 2014 के मोदी के जो सवाल थे वो गैर हाजिर थे। राहुल गांधी को हल्के में लिया बीजेपी ने, एनडीए ने, और राहुल गांधी के रणनीति को कुंद करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए हैं, राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो एनडीए के लिए चैलेंजिंग है? देखिए, श्री राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के और बहुत बड़ी विरासत के वाहक भी हैं और उस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनके बारे में निरादरपूर्ण टिप्पणियां करने से तात्कालिक तौर पर न फायदा होता है बल्कि जनता के एक बड़े हिस्से की सेंसिबिलिटीज हर्ट होती हैं जो राजनीति में सुचिता के पक्षधर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ टिप्पणीकारों को भी परहेज बरतना चाहिए उनके बारे में नकारात्मक, आलोचनात्मक टिप्पणियां करने से। तो सीधे तौर पे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि किसानों और युवाओं के मुद्दों को समय रहते, अभी 5 महीनों का वक्त है, एनडीए को तेज गति से उनके अनुकूल नीतियां बनानी चाहिए। उन्होंने बड़ी मांग की है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। शिवराज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने वाली। अंत्योदय जो हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी उस कार्य को हाथ में लेकर समाज सेवा के कार्य में पहले की ही तरह लगी रहेगी। न दैन्यम न पलायनम, इस बोध के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे के रास्ते पर चलती जाएगी। कल हमारे कांग्रेस को भी चूंकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए कल हमने ये सोचा कि चूंकि उनके पास भी स्पष्ट जनादेश नहीं है और लोकतंत्र में ये अधिकार हमारे पास है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि हमें भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रारंभिक रूप से हमने ऐसा विचार किया, लेकिन फिर बाद में ये महसूस किया कुछ बातें आने वाले कल के लिए हमको छोड़ना चाहिए और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल महोदया को अपना इस्तीफा सौंपा है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हमारे अभी तक मुख्यमंत्री रहे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी मिसाल देश के दूसरे राज्यों में नहीं मिलती। हमें गर्व है शिवराज जी के नेतृत्व पर, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मस्तक समाज में गर्व से ऊपर उठा रहा है, क्योंकि एक और जहां विकास के कार्यों की गंगा प्रवाहित हुई पूरे प्रदेश में, वहीं उसके साथ साथ समाज के उस तबके का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ जिनके बारे में कभी विचार ही नहीं किया गया।
लेकिन ये सच है, लोकतंत्र में यही माना जाता है कि जिसके पास बहुमत है सरकार उसी की बनेगी, और इसलिए बहुमत आज हमारे पास में नहीं है। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए थे जनता की सेवा के, विकास के, न सिर्फ वो उनको आगे बढ़ाएंगे बल्कि उनको और भी अधिक गति प्रदान करेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व के कारण, जिनके मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विश्वास के साथ एक एक मतदान केंद्र पर डटा रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा लोकसभा में हमारे साथी, हमारे पूर्व अध्यक्ष